क्या आप भी एक वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है किस तरीके से वेबसाइट डिजाइन की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज के समय पे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बिजनेस के लिए वेबसाइट जरूरी है। लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें होती है जो आपको पता होना चाहिए। वो बेसिक्स चीज़ें क्या है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स जो जरूरी है वो यही है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट का पर्पस क्या है। आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है। तो वेबसाइट का पर्पस है कि लाइक आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसमें आप अपने बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताना चाहते हो। सबसे पहले आपको एक पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा। आपका पर्पस जो भी रहेगा, लाइक आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वो जानना पड़ेगा, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं डोमेन को लेकर के कि डोमेन एक्चुअल में होता क्या है। सो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, इंटरनेट पर आपका एड्रेस। डोमेन क्या होता है, इंटरनेट पर आपका एड्रेस। इट मीन्स कि आप मुझे नाम से जानते हो, मैं आपको नाम से जानता हूं, पर गूगल आपको नाम से नहीं जानता ना। तो गूगल को जानने के लिए हमें एक डोमेन लेना पड़ेगा कि जिससे कि वो आपको पर्टिकुलर नाम से जान पाए। जैसे लाइक chetanrai.com। तो chetanrai.com क्या है, एक डोमेन है। गूगल मुझे चेतन के नाम से नहीं जानता है, वो chetanrai.com के नाम से जानता है। तो इंटरनेट पर आपका एड्रेस, आपका वेब एड्रेस, आपका यूआरएल, आपका एक यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो इजी लैंग्वेज में। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का एक नाम होता है, एग्जाम्पल chetanrai.com। तो इंटरनेट पर आपका एड्रेस, वेब एड्रेस, यूआरएल, वो क्या कहलाता है, आपका डोमेन कहलाता है। तो हमेशा आपको कस्टम डोमेन प्रेफर करना है अगर आप लेना चाहते हो। डोमेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कस्टम डोमेन जो कि पेड होता है, एक होता है फ्री डोमेन जो कि क्या होता है, फ्री होता है। तो फ्री में लाइक जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज करोगे उसके साथ उसका डोमेन अटैच रहेगा और आपका नाम भी वहां पे अटैच रहेगा। लेकिन जो पेड डोमेन रहेगा उसमें केवल आपका नाम रहेगा, लाइक chetanrai.com। तो वो एक पेड डोमेन है जिसमें क्या होगा, केवल मेरा नाम आ रहा है। जबकि अगर आप किसी और वेबसाइट से, फिर वेबसाइट से बनवाते हो, तो वेबसाइट बनाते हो, तो क्या रहेगा उसमें आपका कस्टम डोमेन ऐड रहेगा, लाइक system.io.chetanrai.com, गूगल साइट डॉट चेतन डॉट कॉम, bix.com.chetanrai.com। सो उसमें क्या रहेगा, उनका डोमेन अटैच रहता है, साथ में आपका भी रहता है। तो वो क्या होता है, फ्री डोमेन कहलाता है। और जो कस्टम होता है केवल आपके लिए डेडिकेटेड होता है, लाइक chetanrai.com। ओके, चलिए। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो होस्टिंग क्या होती है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने समझा था कि इंटरनेट पर आपका एक एड्रेस है जहां पे आपका डोमेन है, तो वहीं पे इंटरनेट पर आपका एक प्लेस होगा जहां पे आपकी वेबसाइट रखी जाती है। उस प्लेस को हम बोलते हैं होस्टिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, होस्टिंग मतलब कि होस्ट करना, अपनी वेबसाइट को एक प्लेस पर होस्ट करना इंटरनेट पर, वो कहलाता है आपका होस्टिंग। होस्टिंग मतलब कि एक वेब सर्वर होता है जहां पे आपकी वेबसाइट का जो भी डेटा रहता है, जो भी चीजें आप वेबसाइट में बनाने के लिए यूज करते हैं, वो सब कुछ डेटा आपके एक होस्टिंग सर्वर पर, वेब सर्वर पर क्या होता है, होस्ट होता है। सो इंटरनेट पर आपका एड्रेस, डोमेन, इंटरनेट पर वो प्लेस जहां पे आपकी वेबसाइट रखी जाती है, जहां पे आपकी वेबसाइट स्टोर होती है, वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग सर्वर। ओके, तो होस्टिंग सर्वर भी आप बोल सकते हो और होस्टिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कुछ पॉपुलर वेबसाइट जो कि होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करती हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा। जैसे कि होस्टिंजर जो कि एक होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ब्लू होस्ट आपने सुना होगा, गोडैडी आपने सुना होगा। तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप इनमें से किसी से भी जाकर होस्टिंग और डोमेन वगैरह ले सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप डोमेन ले सकते हैं, किस तरीके से आप होस्टिंग वगैरह परचेस करते हैं। सो डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में हम सारी चीजें आपके कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई वेबसाइट का प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए।
वेबसाइट बनाने के लिए फ्री वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो, पेड वेबसाइट आप किस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, पहले आप अगर गूगल साइट पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ आप भी वेबसाइट बना सकते हो। इसके बाद आप blogger.com पे जाओगे, वहां पे भी आप वेबसाइट बना सकते हो, एक ब्लॉग पोस्ट टाइप का एक वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पे आप ब्लॉग वगैरह आर्टिकल वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है Wix.com, तो Wix.com पे जाके भी आप वेबसाइट बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीबली.com पे आप बना सकते हो, odoo.com पे आप बना सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना तो शॉपिफाई पे आप बना सकते हैं। ये पैड होती है बट कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए आपको फ्री मिलती है, तो आप उसमें बना सकते हैं। कुछ चार्जेस करते हैं, आई थिंक 15 रुपीज के आसपास, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल की, तो आप system.io पे जाके बना सकते हैं। साथ ही अगर आप कस्टम डोमेन के साथ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस पे जाके वेबसाइट बना के देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं कि वेबसाइट का लेआउट आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट का लेआउट क्या होता है। वेबसाइट का लेआउट का मतलब होता है, जैसे आपको लोगो आपको पता होना चाहिए, लोगो कहाँ पे इंसर्ट करना है वो आपको आइडिया होना चाहिए। मेन्यू बार आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, नैप बार आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, आपके पेज कौन कौन से रहेंगे, लाइक अबाउट अस पेज हो गया, ब्लॉग सेक्शन हो गया, कॉन्टेक्ट अस सेक्शन हो गया। सो ये आपके नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से पेजेस की नीड है, किस किस पेज की आपको जरूरत है, तो वो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाने की जरूरत होती है, जो कि एसईओ फ्रेंडली हो, क्योंकि बिना एसईओ के आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं करने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइन करना पड़ेगा। एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। आपकी जो वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि लोडिंग अगर फास्ट रहेगी तो आपकी वेबसाइट जल्दी सर्च बार पे आएगी, जल्दी लोड हो जाएगी, जो कि आपका यूजर रहेगा वो जल्दी जल्दी आपकी वेबसाइट को क्या कर पाएगा, स्क्रॉल कर पाएगा, रीड कर पाएगा सारी चीज़ें। सो उसके लिए कि जो यूजर एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका जो एसईओ का जो मेटा टेक्स्ट वगैरह रहेगा वो प्रॉपर होना चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है वो एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होने चाहिए। अगर आप होस्टिंजर वगैरह से लेते हैं डोमेन वगैरह होस्टिंग वगैरह, तो उसमें आपको ये फ्री मिलता है एसएसएल सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि वेबसाइट बनाने से पहले आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में।